हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सिटीजनशिप को का जो मेरा वीडियो था, आप लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक किए। तो मैं सोची कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया जाए। तो आज इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए गारंटीकृत अधिकार है। ठीक है, जो देश के हर नागरिक को समानता का और स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये भाग 3 में आते हैं और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। यहाँ कुछ मूलभूत जानकारी भी दी गई है फ्रेंड। तो देखते हैं जानकारी में क्या है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 6 के बारे में हम लोग पूरे नीचे से डिटेल में जानकारी लेंगे। तो पहला ये है कि समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। ये जो है होता है समानता का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक है, तो क्या होता है अनुच्छेद 14 में कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, जो ये समानता होता है कि जैसे कि हम बता दें आप लोगों को। देखिए, जो कानून के सामने सब समान है। ठीक है, जो और ये जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन से लिया गया था, समानता का अधिकार। इसको विधि के समक्ष समानता भी कहा जाता है। देखिए, जबकि जैसे कानून के समक्ष समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई थी। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये अपवाद है कि राष्ट्रपति तथा और ये जो राज्यपाल पर ये जो फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि वे अपने पद पर हों। ठीक है, तो चलिए, ये जो है 14 में, अनुच्छेद 14 में ये बात बताई गई है। और आगे देखते हैं 14 के बाद 15 में क्या है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 15 में क्या बात बताई गई है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। देखिए क्या होता है कि जो जन्म होता है, लिंग होता है, धर्म होता है, जन्म स्थान के आधार पर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी मतलब जो अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती थी, जैसे मुस्लिम है, कोई तो जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो ये सब की बात नहीं किया जाएगा। जो सरकारी संस्थान होते हैं वहाँ पे सब लोग समान होंगे, सबका समान का अधिकार रहेगा। जाति के आधार पर कोई भी आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर मतलब जो होती है, ऐसा मतलब नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 में ये बात कही गई है। और देखिए अनुच्छेद 16 में क्या बताया गया है कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। तो देखिए जो होता है कि लोक नियोजन जो होता है उसमें जो अवसर की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, और देख लीजिए अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है कि अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता मीन्स पहले छूत होता था, जो पहले जो छोटे कास्ट के लोग तो होते थे उनको सब लोग नहीं स्पर्श करते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस चीज़ों को झेला है, तो इसलिए उन्होंने जो संविधान लिखा था तो छुआछूत का अंत हो। अनुच्छेद 17 में ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत हो। देखिए उपाधियों मीन्स होता है कि जैसे जो एक क्या होता है कि तो जैसे शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न जो पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन विदेशी जो उपाधि रखने के जो पूर्व राष्ट्रपति से अनुमानित लेनी पड़ती थी, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि, ये सब चीज़ें जो पहले जैसे सम्राट अशोक, ऐसे चीज़ें नहीं होंगी अब। ठीक है, उपाधियों का अंत हो गया। और देखिए जो दूसरा क्या है
कि स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए एक पहला था समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक था, और ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अधिकार दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये 19 से 22 तक होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं थोड़ा। तो देखिए अनुच्छेद 19 में क्या बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 19 में बातें कही हैं कि बोलने, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन बनाने, और जो एक निवास है, जो आवाजाही जो निवास है, और व्यवसाय की जो स्वतंत्रता है, इसमें हम स्वतंत्र है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, और पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, और ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है। जैसे जो रिपोर्टर होते हैं, हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन वो उसका जो फंडामेंटल राइट है वो उसका हनन ना हो। ठीक है, इसका ध्यान हमको रखना चाहिए। तो और देखिए अनुच्छेद 20 में क्या बात कही गई है। और देखिए 19 में ये भी बात कही गई है कि जो संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, और आप कहीं पे भी कहीं स्वतंत्र घूम सकते हैं, भारत में किसी भी क्षेत्र में बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है, बिना रोक टोक के चारों ओर घूम सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे अनुच्छेद 20 में क्या बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेंगे कि जिसे इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में पहला क्या है कि एक गलती की एक सज़ा। ठीक है, इसमें ये है कि आप एक गलती कर रहे हैं, कोई भी एक गलती कर रहा है तो उसकी एक ही सज़ा होगी, उसका कोई अलग से और दूसरी सज़ा नहीं हो सकती। और दूसरा क्या है, इसमें जो 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, पहला तो एक गलती की एक सज़ा हो गई, और दूसरा क्या है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारा जो मैं एक वीडियो में बताई थी, तो इसमें क्या है कि देखिए मैं फिर से बता देती हूँ कि जैसे सज़ा उसी समय की, जैसे अगर हम 2024 में कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारी जो सज़ा है वो अगर आगे चल के जैसे केस फाइल हो रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो अगर 2025 आ गया तो मेरी जो सज़ा सुनाई जाएगी वो 2024 के अकॉर्डिंग ही सुनाई जाएगी। तो ऐसे ही जो होगा, ऐसा नहीं है कि अगर नियम चेंज हो गया 25 में तो मुझे 2025 के हिसाब से कानून के आधार पे जो सज़ा दिया जाएगा। तो दूसरा ये हो गया, और तीसरा क्या होता है ऐसे कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अनुच्छेद 20 में कही गई है बातें। और एक बात आप लोग नोट करके लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग ये भी बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं कर देता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता। ठीक है, ये नोट में आप लोग लिख लीजिए, इसको आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए और क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो इसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होता है, जैसे इसी के कारण अधिक मतलब जैसे देने वाला वाहन, और बिना हेलमेट वाले व्यक्ति किसी को मतलब चालान काटती है। जैसे आप किसी का भी प्राण नहीं ले सकते, इसकी आपको स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, निजता का अधिकार पर मतलब जोर दिया जाता है। जैसे हमारी गोपनीय जैसे जानकारी हम किसी को उजागर नहीं कर सकते हैं। देखिए आपका ये अधिकार है कि आपका जो जैसे मोबाइल का पासवर्ड ही है, आप किसी को अपना ये नहीं है कि आपका कोई भी है कि पूछ ले कि नहीं तो आपका पासवर्ड क्या है, वो आप बता दो, वो अलग बात है, लेकिन कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई भी न्यायालय, कोर्ट या फिर पुलिस, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता, ये आपका अधिकार है। तो ठीक है, तो देखिए हम लोग देखिए अनुच्छेद 21A में समझते हैं 21A में क्या है। तो अनुच्छेद 21A में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
देखिए अनुच्छेद 21 क में ये बात कही गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, इसे मतलब देखिए इसे क्या होता है कि 86वां संशोधन द्वारा इसमें 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। और इसका जो 2002 में जोड़ा गया था, और इसका जो डेट है ये कब लागू किया गया था, तो फ्रेंड 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। देखिए ये फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ये डेट वाइज याद कर लीजिएगा कि इसको लागू किया जाता है 1 अप्रैल 2010 को, और इसे जोड़ा कब गया था, तो 86वां संशोधन द्वारा 2002 में ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 क में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं प्राथमिक जो शिक्षा है का अधिकार है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए और अनुच्छेद 22 में क्या बात कही गई है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। तो देखते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो इसमें क्या है कि ये जो ये स्वतंत्रता है ये 3 प्रकार की दी गई है। स्वतंत्रता गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। देखिए पहला क्या है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो कारण बताना होता है कि मतलब उसी को हम लोग वारंट कहते हैं कि वारंट आप लोगों के नाम से निकला हुआ है, पुलिस कहती है ना कि नहीं आपके खिलाफ वारंट है, तो वही है कि कारण बताती है कि इस कारण से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। और दूसरा कारण क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि मतलब 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, किया जाना चाहिए। मतलब 24 घंटे में यातायात फिर या तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता, जो लाने जाने का समय होता है उसको नहीं गिना जा सकता, और जो अवकाश है उसको भी नहीं गिना जाता, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। देखिए अगर मुझे कोई गिरफ्तार कर लिया तो मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने पसंद के वकील को हायर कर सकूं, ठीक है, ये मेरा अधिकार है। तो अनुच्छेद 22 में ये बात कही गई है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। तो आगे देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखिए जो एक तो समानता का अधिकार हो गया, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। समानता का अधिकार जो 14 से 18 तक चला था, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक चला था। और ये तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। और ये चलेगा 23 से 24, 2 अधिकार इसमें हैं, आते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 23 देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 क्या है कि मानव तस्करी और बलात् श्रम का निषेध। तो 23 में अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है फ्रेंड कि जो ज़बरदस्ती जो श्रम करवाते हैं, जो बेगारी करवाते हैं, बिना वेतन के फोर्स करते हैं काम, जो काम करवाते हैं छोटे बच्चों से जैसे भी, तो छोटे बच्चों से तो नहीं, जो बेगारी श्रम करवाते हैं बिना वेतन के, जैसे अगर 8 घंटे काम करवा रहे हैं तो 4 घंटे का पैसे देना, तो इस पर रोक लगाया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा। किंतु अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे पर बलात् श्रम या फिर जो बेगारी पर रोक लगाया गया है, ठीक है फ्रेंड, अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग भी जैसे 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नियुक्ति पर प्रतिबंध है। जैसे जो 14 वर्ष से छोटे बच्चे थे उनको खतरनाक काम के लिए, जो डेंजरस वर्क है उसमें नहीं लिया जा सकता। अगर आप ऐसे पकड़े गए तो फिर आपको चीज़ें आपके खिलाफ केस हो सकता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया तीसरा। और आगे चलते हैं, चौथा क्या है, देखिए चौथा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या है। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या बात कही गई है कि धर्म का अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें देख लेते हैं कि जैसे क्या है कि अंततः जो करंट चर्चा होती है या फिर जैसे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, इसके तहत सिखों को,
कृपाण रख ले, कि जैसे जो सिख लोग होते हैं वो लोग तलवार रखते हैं, छोटा सा ही तलवार रखेंगे लेकिन अपने पास रखते हैं। और जो मुस्लिम लोग होते हैं वो दाढ़ी रखते हैं। और जो हिंदू लोग होते हैं वो टिक्का लगाते हैं माथे पे। तो उनकी ये स्वतंत्रता है, वो आप उनसे ये चीज़ें करने के लिए रोक नहीं सकते। ठीक है। तो अनुच्छेद 26 में बात क्या कही गई है, देखते हैं। अनुच्छेद 26 में बात कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने का अधिकार। तो इसमें क्या है कि जैसे जो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, इसी के तहत जैसे हम यज्ञ करवा सकते हैं, हवन करने की स्वतंत्रता है, सड़क पर नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेना, इस ये सब का हमारा अधिकार है। जिस धर्म से है उसको वो अधिकार है कि वो चीज़ें कर सकता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 27 में क्या बात कही गई है। तो अनुच्छेद 27 में बात कही धार्मिक कार्यों के लिए करों से मुक्त। तो इसमें क्या है, जैसे धार्मिक जो कार्य के लिए दिया गया जो धन पर टैक्स नहीं लगता है, ये आप लोग जानकारी रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड। तो अनुच्छेद 27 के तहत ऐसा होता है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 28 में क्या है कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। जैसे जो सरकारी धन से चल रहे हैं संस्थान है जो, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है। वहाँ पे सब लोग एक बराबर है, समानता का अधिकार चलता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होगी, चाहे जो भी हो, हिंदू हो मुस्लिम है चाहे जो हो, तो ऐसा होता है। तो देखिए चार चार हो गया। अब पांचवा क्या है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 से 30 तक चलता है। ठीक है। पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में देखिए क्या कही गई है बातें कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। ठीक है। अल्पसंख्यकों को, जैसे इसमें अल्पसंख्यकों की जो रक्षा है वो कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या फिर संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। चाहे जो है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी बच्चा, देखिए एग्जाम्पल तौर पे कि आजकल सीबीएसई बोर्ड से अधिकतर लोग अपना बच्चों को भेज रहे हैं अपने। तो बहुत लोग होते हैं कि अगर वो हिंदी बोल रहे हैं, नहीं मान लीजिए भोजपुरी बोल रहे हैं, तो उनको वो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस पर रोक लगाया गया है। ठीक है। तो अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। ठीक है। जैसे अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्थान खोल सकते हैं और सरकार भी उन्हें धन देगी। ये इनका अधिकार है अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग। ठीक है। और लास्ट अधिकार है, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 है। तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है फ्रेंड। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत अगर आपके जो कोई अगर आपके मूल अधिकार का कोई भी हनन कर रहा है तो इस मामले में आप सीधे ही अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जो रीट याचिका है उसके तहत आपको चीज़ें बताएंगी, देश का जारी करती है। ठीक है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, अधिकार परीक्षा होता है, प्रतिषेध होता है और उत्प्रेषण होता है। ठीक है। ये 5 प्रकार की रीट होती हैं उसके तहत। और अनुच्छेद 32 के तहत आप चीज से अगर आपका हनन हो रहा है मौलिक अधिकार का तो आप जा सकते हैं। ठीक है। देखिए ये अन्य थोड़ी जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण प्रावधान है कि अनुच्छेद 33 के तहत संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। ठीक है। और अनुच्छेद
34 में क्या है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, 34 में यही कि भारत में किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून जैसे लागू किया जा सकता है, और सेना के जो न्यायालय को जो न्यायालय को कहते हैं सबसे कठोर लॉ में आता है, इसके तहत वो प्रतिबंध मतलब लगा सकती है। ठीक है, इस दौरान आगे देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 35 में संसद को मौलिक अधिकार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 35 में जैसे भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा इसमें बात कही गई है। ठीक है, और महत्व देखते हैं। इसका महत्व क्या है? मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये अधिकार न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं और किसी भी नागरिक को इन अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय में मदद मांगने पर का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार संविधान की आधारशिला है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपका ख़त्म हो गया फ्रेंड। तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों का एक रिवीजन हो जाएगा और एक प्रैक्टिस हो जाएगा टेस्ट के रूप में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, और ऑप्शन सी है भाग 3, और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में वर्णित है? देखिए ऊपर मैं पूरी ही अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई हूँ, तो आप लोगों को याद होगा जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। ठीक है, जो मौलिक अधिकार संविधान में के भाग 3 है, इसी में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है? फ्रेंड आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और अगर कोई भी डाउट भी हो, कोई मिस्टेक हो जाती है किसी से भी, तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए जो अनुच्छेद 14 किस अधिकार से संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो समानता का अधिकार होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड, समानता का अधिकार से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है फ्रेंड? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, और ऑप्शन डी है 7। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए अगर आप लोग ये वीडियो अगर 2-3 बार देख रहे हैं तो आपका पक्का से पक्का आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है फ्रेंड? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, अनुच्छेद 17 किसका अंत करता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बाल श्रम, ऑप्शन बी है अस्पृश्यता, और ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था, और ऑप्शन डी है धार्मिक भेदभाव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो अनुच्छेद 17 है वो किसका अंत करता है फ्रेंड? तो देखिए अनुच्छेद जो 17 है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अस्पृश्यता, ये छुआछूत की जो भावना है उसको नकारता है, ठीक है, उसका अंत करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड? ऑप्शन ए है बाल श्रम पर प्रतिबंध, और ऑप्शन बी है महिला अधिकार, और ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंधित करना, ठीक है। इसी में 14 वर्ष के जो कम बच्चे होते हैं उन्हीं को जो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड, अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद जो 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 जो है धर्म का अभ्यास और प्रचार करने का स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुच्छेद 30 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, और ऑप्शन बी है धार्मिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 9 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में ये बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 21 ए किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है फ्रेंड? ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है समानता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 21 ए किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड ये जो किस अधिकार से संबंधित है, तो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। इसी में बात कही गई है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हीं को उनको जो है जो प्राथमिक शिक्षा देने का मुफ्त में अनिवार्य है, उसका अधिकार है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्वेश्चन नंबर 11 है, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड, अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, अनुच्छेद 29 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार, और ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो अनुच्छेद 29 में बात कही गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बचाने का अधिकार है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड, अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? ठीक है, किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों में समानता, और ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए, 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सरकारी नौकरियों में समानता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 22 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, और ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 22 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, अनुच्छेद 27 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है धार्मिक कार्यों के लिए करों से मुक्ति, और ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के लिए करों से मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुच्छेद 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो किस अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है उपाधियों का अंत, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 का, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उपाधियों का अंत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड, अनुच्छेद 15 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, और ऑप्शन बी है समानता का अधिकार,
और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड, अनुच्छेद 28 किस अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध और ऑप्शन बी है समानता का अधिकार और ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 28 किस अधिकार से संबंधित है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संविधान की आत्मा, ऑप्शन बी है संविधान का हृदय और आत्मा, ऑप्शन बी है संविधान का आधार और ऑप्शन डी है संविधान की नींव। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अनुच्छेद 21A किस वर्ष जोड़ा गया था? देखिए मैं आपको बताई थी, डेट वाइज बताई थी और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था वो भी बताई थी। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है 2002, ऑप्शन बी है 2005 और ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2015। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 2002 के में जोड़ा गया था। ठीक है, और ये जो कि है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड ये नीचे इसका व्याख्यान तालिका है। ठीक है, आप लोग यहाँ से चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF को। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड।